आज 31 मार्च 2024 टाइम हो चुका है सुबह के 7:02। अप साइड से DKL कोल ट्रेन आ रही है जिसकी लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी और इसके साथ स्पेशल लोकोमोटिव लगा हुआ है। इसकी वीडियो मैं बनाने आया हूँ स्पेशली। तो ये स्पेशल लोकोमोटिव है जी HJM30 8214 जो कि तकरीबन 3-4 साल के बाद हमारे सेक्शन पर आ रहा है। और ये DKL कोल ट्रेन जो आ रही है इसका लोड है 2250 टन, यानी HJMU30 जितना लोड हॉल कर सकता है 2250 टन पूरा लोड इसके साथ लगा हुआ है। और सारी ट्रेन का रेक जो है ये ZB केज रेक में है, ठीक है। तकरीबन 27 कोचेज़ इस ट्रेन के साथ लगी हुई होंगी और 3000 हार्स पावर का इंजन लगा हुआ है HJMU30 8214। और ये लिंक का इंजन है, यानी लिंक की गाड़ियों को भी लगता है 8214। तो देखते हैं फिर HJMU30 8214 के साथ अब DKL कोल ट्रेन सनामा से पास होते हुए सुबह सुबह। बाकी इसके अलावा भी 3 कोल ट्रेनें पहले पास हो चुकी हैं, जिसमें GU40 9047 के साथ एक कोल ट्रेन और GU40 9032 के साथ और GU40 9040 के साथ DKL कोल ट्रेन। तो 3 ट्रेनें अभी सेक्शन में है और चौथी पीछे आ रही है। इसी तरह जैसे ये DKL कोल ट्रेन जा रही है वापसी फिर ZB केज भी ऐसे बन के आ रही हैं, यानी हाई प्रायोरिटी पे चल रही हैं। बस जैसे ही जाती हैं तो उधर अनलोडिंग करके ट्रेन को वापस भेज दिया जाता है। अब ZCU20 6402 प्लस 6409 ये दो जो लोकोमोटिव हैं ये मल्टीपल यूनिट के तौर पर आजकल वर्क कर रहे हैं और हमारे सेक्शन पर इनकी तीसरा ट्रिप है। यानी ये डाउन ZB केज के साथ परसों गए हैं, डाउन ZB केज के साथ महमूद कोट पहुँचे हैं। तो उधर से DKL कोल ट्रेन आती 9032 के साथ, तो 9032 को काट दिया है, ठीक है। 9032 को आज फिर लगाया, 9032 को काट के फिर 6402 प्लस 9 को कुंदिया भेजा है। तो कुंदिया पहुंची है, जो लोड लेकर गई थी वो लोड एम्प्टी हुआ है। आज फिर डाउन ZB केज के साथ आ रही है। कुंदिया से 6 बजे डिपार्चर हो गया है सुबह। तो ये तकरीबन 7 बजे तक शाम को सनामा पहुंचेगी। तो कहने का मतलब है कि ZCU20 भी आज हम अब सुकून से इधर देख रहे हैं DKL कोल ट्रेन की वजह से। DKL कोल ट्रेन इतना चल रही हैं कि सेक्शन जो है फुल है ट्रेनों से, यानी ZB KH ZBC ZB KC। और सुन रहे हैं कि KDA कोल यानी कुंदिया स्पेशल कोल ट्रेन भी बहुत जल्द चलने लगी है। वो जब चलेगी तो फिर तो मज़ीद भरमार हो जाएगी ट्रेनों की। तो जिस तरह ट्रेनें चल रही हैं तो इसी तरह ट्रैक की मेंटेनेंस भी होनी चाहिए, यानी जैसे कोल ट्रेनें चल रही हैं 3300 टन की, ठीक है। तो इसलिए आज से फिर ट्रैक की मेंटेनेंस भी इसी तरह होनी चाहिए, यानी जब लोड ज़्यादा गुजरेंगे, ऊपर से लोड गाड़ियाँ गुजरेंगी, स्पीड में गुजरेंगी, तो ट्रैक तो मेंटेनेंस मांगेगा। तो एक लिहाज से जैसे गुरमानी से सनामा वाला ट्रैक है ये बहुत ज़्यादा वीक है, इसकी मेंटेनेंस तो लाजमी होनी चाहिए क्योंकि लोडेड गाड़ियाँ गुजरती हैं, कभी स्पीड से गुजरती हैं। अब 4 एक्सप्रेस ट्रेनें तो डेली गुजरती है, ठीक है, यानी 1 to 8 डाउन, 130 डाउन, 1 to 9 अप, 1 to 7 अप, ठीक है। 4 तो एक्सप्रेस ट्रेनें हो गई, ठीक है। इसके अलावा अब जैसे DKL कोल ट्रेनें चल रही हैं, कभी दिन में 3 आ जाती हैं, 4 आ जाती हैं, फिर डाउन ZB केज आ जाती है। तो इस लिहाज से फिर ट्रैक पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अभी मेन लाइन का ट्रैक जो है उधर से चाहे 20-30 गाड़ियाँ डेली गुजरती हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस है, वो ट्रैक भी ओरिजिनल है, कंक्रीट स्लीपर उसमें लगे हुए हैं। जब इस जैसे ट्रैक से इतनी ट्रेनें गुजरती हैं तो भी इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसकी जो है ना, यानी कि मेंटेनेंस होनी चाहिए थोड़ी बहुत लाजमी पूरे कुंदिया सेक्शन की, खसूसन ये कलूरकोट साइड पर जहाँ पर सारा सैंडी एरिया है और 20 की स्पीड का काशन है। तो इधर तो ट्रैक की मेंटेनेंस लाजमी होनी चाहिए। और DKL कोल ट्रेन सनामा पिछले फाटक पे पहुँच चुकी है। तो ये गुरमानी ठहरी रही थी 1 to 8 डाउन के क्रॉस के लिए। 1 to 8 डाउन आज मुझसे मिस हो गई है, मैं देखने नहीं आया था। तो बस मैंने फिर इसे ट्रैकर पर देखा, ये गुरमानी ठहरी थी, तो मैं आ गया हूँ इधर। तो HJMU30 लोकोमोटिव जो है इनकी 4 लाइट्स फ्रंट पे होती हैं सीधी डब्बा नुमा, जैसे हिटाची लोकोमोटिव की होती हैं, और 4 लाइट बैक साइड पे होती है हिटाची लोकोमोटिव की तरह डब्बा नुमा, ठीक है। लेकिन ये हिटाची से तो 100 गुना ज़्यादा अच्छे लोकोमोटिव है। वो 2000 हार्स पावर का इंजन है हिटाची वाला, और ये है 3000 हार्स पावर का इंजन HJMU30, यानी हैंसल जर्नल मोटर यूनिवर्सल। और ये कराची शहर की पावर हैं 8 नाच और 6 ट्रैक्शन मोटर्स पर फिट है HJMU30 8214, जो कि अब DKL कोल ट्रेन के साथ आ रहा है। तो देखते हैं फिर फाटक अब पिछला गाड़ी क्रॉस कर रही है। ये एक्सप्रेस ट्रेन के साथ कम अज़ कम 115 की स्पीड से इजीली चलते हैं, 82 वाली पावर है।
इधर तो सेक्शन ऐसा है ना, इधर तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर 40 तक चलाएगा बस। मेन लाइन पर ये लोकोमोटिव आ रहा था एक दिन 82-24 दाऊद खेल कोल्ड ट्रेन के साथ। तो गिलेवाल से मैंने उसकी ट्रैकर पे स्पीड देखी है, 75 की स्पीड से आ रहा था। यानी इसकी कैपेसिटी के मुताबिक हालांकि पूरा लोड लगा हुआ था 2250 टन, फिर भी इंजन इतनी स्पीड पिक कर रहा था 75। मैं स्पीड देख के हैरान हो गया हूँ। GU40 के बाद दूसरा पाकिस्तान रेलवे का फास्टेस्ट लोकोमोटिव यही है, GMU30। उसके बाद कोई होगा ZCU30 या जो भी है। तो आज भी मैं किलोमीटर नंबर 55/5 के साथ ठहरा हूँ इधर से आपको स्वीटेस्ट ट्रैक साउंड सुनवाने के लिए। वैसे भी गुड्स ट्रेन है तो बहुत ही अच्छी साउंड क्रिएट होगी। DKL कोल्ड ट्रेन के जितने भी लोड्स आ रहे हैं, ठीक है, उनका रेक जो है वो ZBKH रेक में है, ठीक है। यानी जो कुंदिया कोल चलेगी उसका रेक ZBKC में होगा। इस ट्रेन की शर्त है, इसका रेक ZBKH में आएगा सारा, जितना भी लोड आएंगे। तो अब 505 वैगन्स की डिमांड है DKL कोल्ड ट्रेन की, यानी 505 को 40 पर तकसीम करें तो जितना लोड बनते हैं, ये तकरीबन मेरे ख्याल में 10 लोड तो बने ही है लाजमी। 40 का लोड होता है ना, 40 41 बराबर 82, तो 10-12 लोड और भी चलने हैं DKL कोल्ड ट्रेन के MYP से। तो दूसरी तरफ सनामा स्टेशन का मेन लाइन का सिग्नल डाउन है, गाड़ी जो है ये थ्रू होगी और तकरीबन लिया तक ये वे देगी 1 to 9 आपको। अभी जो 1 to 9 अब मुल्तान से आप चली होगी। बहुत ही स्वीटेस्ट विसल है 8214 का। तकरीबन 20 की स्पीड से पास हुई है दाऊद खेल कोल्ड ट्रेन 8214 के साथ।